हेलो एवरीवन, दिस इज जलज गुप्ता एंड आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या बताऊँ, मैं नहीं बता सकता आपको। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू डाइपोल इन एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो भैया हमने इससे पहले आपको बता रखा है, आपके साथ शेयर कर रखा है कि आखिर में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं हमने बताया था कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अगर स्मॉल डिस्टेंस पर रख देंगे तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज करके हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। बी सीरियस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इसी डाइपोल का यूज करके। तो वही है, वही फिगर। इसका अगर फिगर आप समझ गए तो फिर तो डेरिवेशन तक फुद्दू सा है, वो आप आराम से समझ जाओगे। कोई दिक्कतें ही नहीं आएगा भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। केवल फिगर आपको आराम से समझना है। तो देखो वही हेडिंग जो हमने बताया वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एन एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन पे। मतलब एक्सियल लाइन पे ही, एक्सियल का मतलब क्या होता है कि ये देखो एक एक्स है, एक्सिस है ये इस तरीके से या इस तरीके से मान लो एक्सिस है। तो इसी एक्सिस पे अगर इसी एक्सिस पे यहाँ पर पॉइंट मान लो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मान लो तो कुछ दूरी पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, तो हमें चार्ज लेना पड़ेगा। यानी डाइपोल में क्या होता है, चार्जेस तो लेते हैं ना, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ले लेते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पे उसको सेपरेट कर देते हैं। जो डिस्टेंस होता है बहुत स्मॉलेस्ट होता है भाई साहब, ये याद ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए फिगर है। अब यहाँ पर ये वाला केवल देखिए, इतना आप लोग देखिए, ये डाइपोल है कि नहीं। देखो भाई साहब ये डाइपोल है, पूरा जिसने हम सर्कल कर रखा है, ये डाइपोल है क्योंकि दो अपोजिट चार्ज है। अपोजिट का मतलब इनके देखिए साइन अपोजिट है, तो ये प्लस और माइनस तो अपोजिट हो गए। इक्वल का मतलब टू अपोजिट एंड इक्वल बोला जाता है। तो अपोजिट कैसे पहचानेंगे, वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो अपोजिट हो गए, और इक्वल का मतलब दोनों तो क्यू ही तो लिया है ना, तो वो इक्वल चार्जेज हो गए। अपोजिट कैसे देखेंगे, तो प्लस और माइनस है तो अपोजिट है बस। तो दो अपोजिट चार्ज रख दिया है। इसको स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना मानते हैं डाइपोल के केस में, 2l मानते हैं। ये हम नहीं मानते, साइंटिस्ट वाले लोग मानते हैं। उनसे जाकर मिलो, ठोको उन लोगों को, दिमाग खराब करके रखे हैं बच्चों का कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ये 2l क्यों मानते हैं। 2a भी मानते हैं, 2x भी मानते हैं, लेकिन 2 लगाना जरूरी है। ठीक है, ये कहानी की तरह समझिए। अब यहाँ पर बात समझिएगा। दो ये पूरा सर्कल वाला ही देखिएगा, जिसे अभी हम सर्कल किया है ब्लू कलर से। अब देखिए रेड पेन लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर ये 2l डिस्टेंस है 2l, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर सेंटर, ये मान लें कि सेंटर पॉइंट हमारा O है, तो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, L हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक ना। अब इस डाइपोल से कुछ डिस्टेंस पर, यानी इस डाइपोल से हुआ कुछ डिस्टेंस पर, यानी हमने देखिए कौन सा कितना डिस्टेंस लेकर रखा था। इस डाइपोल से क्या कर लिया रहेगा, इस डाइपोल के सेंटर पॉइंट से हम डिस्टेंस लेंगे। सेंटर पॉइंट से कितने r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट मान लिया है जो कि P है। अब इसी P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए हमारे पास दो चार्ज है ना, पॉजिटिव के कारण भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, आउटवर्ड्स बनता है, यानी बाहर की ओर। पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर, यानी पॉजिटिव अगर होगा तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस तरीके से बाहर की ओर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर नेगेटिव कारण, तो नेगेटिव कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो अंदर की ओर, यानी टुवर्ड्स द चार्ज। ये याद रखिएगा। यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। कौन, अगर पॉजिटिव आपके पास चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आउटवर्ड, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज। और यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो टुवर्ड्स द चार्ज, यानी क्या, चार्ज की तरफ। और रेडियली बोला जाता है। तो रेडियली इसलिए बोला जाता है कि अगर इस पे अगर एक इमेजिनरी सर्कल खींच दिया जाए तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो रेडियस की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो इसलिए रेडियली बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है, प्लस पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज बनेगा। बस स्वाहा, इतना ही दिमाग आ गया ना दिमाग में। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे बताइए तो सही सर। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर P पॉइंट मान लिया है। अब इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अब देखिए, अगर पॉजिटिव कारण या इस पॉइंट पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करेंगे तो पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो देखिए ये पॉजिटिव कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, ये हमने ले रखा है। यहाँ पर देखिए ये वाला E1 क्या है, पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर ये अवे फ्रॉम द चार्ज ही होगा, ये बात समझ में आया, क्योंकि हमने बताया है पॉजिटिव कारण किधर होता है। अब नेगेटिव कारण ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, जाहिर सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा है उस पॉइंट पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इंटेंस है, ये बात समझिए। तो यहाँ पर नेगेटिव कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसी पॉइंट पे
टुवर्ड्स द चार्ज, यानी नेगेटिव की ओर ही होगा भैया। तो नेगेटिव की ओर, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव की ओर ही तो बना रखा है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि सर ये लाइन तो आपने छोटा बना दिया और ये लाइन बड़ा बनाया है, ये लाइन छोटा बनाया है। ये इसलिए होगा कि देखो पॉजिटिव अगर देखेंगे, पॉजिटिव से अगर इस पी पॉइंट के डिस्टेंस देखेंगे तो बहुत पास है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, मतलब थोड़ा सा लाइन बड़ा बनाना पड़ेगा उसको दिखाने के लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नेगेटिव है, नेगेटिव भैया दूर है, तो दूर है तो यहाँ पर जो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा कम बनेगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मैग्नेट का एग्जांपल लो ना भाई साहब, कि मैग्नेट है तो मैग्नेट से थोड़ा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेट है तो मैग्नेट से जो मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक बन रहा है वो यहाँ पर अगर मेजर करेंगे तो ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर करेंगे तो कम होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब मेटल रखेंगे तो जल्दी खींच लेगा, और यहाँ पर मेटल रख देंगे जल्दी खींचेगा नहीं खींचेगा, क्योंकि वहाँ पर दूर रख देंगे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी ना भाई साहब, या उसी के जैसा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के भी केस में होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए, थोड़ा दिमाग में इसको डालते जाइए। तो ये हमारा ये वाला जो था ये नेगेटिव के कारण, ये वाला टुवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये इस डायरेक्शन में टू और ये इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर अब देखिए अभी और भी भैया कि यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें एकदम फोकस करके इन दो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, दो चीज़ों को फोकस करके प्लीज़ 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 देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर दो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के कारण, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं भाई साहब पॉजिटिव के कारण, किस पे, इस कौन से पॉजिटिव चार्ज के कारण पी बिंदु पर निकालते हैं, तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, डिस्टेंस हम यही तो लेंगे ना, लेकिन इतना सारा डिस्टेंस तो हमको पता ही नहीं चाहिए। डिस्टेंस पी पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इस पॉइंट पे मारेंगे हम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो यही ना लेंगे यहाँ प्लस क्यू से यहाँ पर, क्योंकि पी पॉइंट पर निकालना है, किसके कारण, पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो कैसे लेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता है नहीं, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि यहाँ सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से हमने जो आर डिस्टेंस मान रखा था पी बिंदु पर, मतलब पी पॉइंट पे, तो यहाँ पर जो आर ये डिस्टेंस है ये तो पता है ना। तो अच्छा ये देखो इस पूरे का पूरे डिस्टेंस में से, ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है आपको इतने में से अगर इतना वो घटा दिया जाए, क्या बोल रहे हैं हम कि हमें किसका निकालना है कि यहाँ से यही वाला डिस्टेंस चाहिए ना, तो भैया हम बोल रहे हैं कि पूरे डिस्टेंस में से, पूरे का पूरे डिस्टेंस में से अगर केवल ई वाला डिस्टेंस घटा दिया जाए तो इतना तो ये जाएगा ना। देखो ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस कहला रहा है, लेकिन हमको कंप्लीट नहीं चाहिए भाई साहब, हमको केवल इतना ही चाहिए, क्यू से लेकर के कहाँ तक का, क्यू से लेकर के पॉजिटिव तक का चाहिए, मतलब सॉरी पी पॉइंट तक का चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरे डिस्टेंस में से अगर इतना घटा देंगे तो नहीं तो बचेगा ना। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर किस में से, तो पूरे में से, पूरा कितना है आर है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एल। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। एक चीज़ और है अभी यहाँ पर समझना है, जरूरी है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर हम निकालेंगे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो डिस्टेंस कितना लेंगे, डिस्टेंस हम लेंगे आर माइनस एल, क्योंकि पूरा का पूरे डिस्टेंस में से हम इतना घटा दे रहे हैं, तो आर माइनस एल। यानी आपके दिमाग में आप बैठ जाना चाहिए कि अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, तो वहाँ पर क्या करना है, कितना डिस्टेंस लेना है, आर माइनस एल, आर माइनस एल। ये ध्यान दीजिएगा। अगर ये देखिए फिगर पे डिपेंड करता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर हमने लिया है ना, अगर वहाँ पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज लगता है तो वहाँ पर कुछ और आता है डिस्टेंस, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए फिर लेना पड़ जाता है आर माइनस एल। बात को समझिए, ये फिगर जैसा है, क्योंकि डिफरेंट फिगर में, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, वहां पर अलग अलग फिगर में यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है तो यहाँ पर अलग अलग किताबों नेगेटिव चार्ज भी रख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से फिर डिस्टेंस लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बस यहाँ पर समझिए आप, अब यहाँ पर माइनस क्यू के कारण इसी पी पॉइंट पे कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ज्ञात करना, हम वो भी फाइंड आउट करना है हमें। तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, डिस्टेंस आप देखते हैं ये आर माइनस एल। अब ये आर माइनस एल याद रखिएगा कि यहाँ पर प्लस क्यू के कारण आर माइनस एल लेना है हमें, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कि माइनस क्यू के कारण, तो माइनस ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए ना भाई साहब हमको, कहाँ से कहाँ तक का, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस चाहिए, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस चाहिए ना, पूरा का पूरा डिस्टेंस चाहिए तब तो निकलेगा ना भाई साहब ये पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्यों भैया, क्योंकि माइनस क्यू के कारण हम पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो पूरा पूरा डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए हमें ये पूरा डिस्टेंस चाहिए, तो देखिए ये हमें पूरा ये डिस्टेंस तो पता है नहीं, इतना देखिए डिस्टेंस पता है हमें, इतना आर होता है, इतना आर होता है यहाँ से डाइपोल के सेंटर से पॉइंट पी तक के डिस्टेंस हमने कितना मान रखा है आर, और ये वाला देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना है एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आर हो जाएगा, ये वाला एल होगा, तो पूरा पूरा तो डिस्टेंस तो निकल ही गया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर प्लस एल। बस 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 इतना ही आपको समझाना था हमको।
बस इतना ही, बात समझ में आ गया। तो पॉजिटिव कारण जो डिस्टेंस इस फिगर में हम ले रहे हैं वो क्या है, आर माइनस एल, और नेगेटिव कारण जो नेगेटिव कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर पी पॉइंट पे, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या लेंगे, वो लेंगे आर प्लस एल। इतना बात समझ में आ गया। नेगेटिव के कारण आर प्लस एल और पॉजिटिव के कारण आर माइनस एल। इतना दिमाग में बैठा करके थोड़ा सा लगेगा, आपको पता चल गया कैसे लेना है। बात समझ में आ रहा है ना। फिगर अगर चेंज होगा, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव की जगह पर, नेगेटिव को पॉजिटिव की जगह पर, तो वहाँ पर डिफरेंसेस थोड़ा दिखेंगे आपको, वो दिक्कत नहीं है। वो अगर दिक्कत आएगा तो पूछ लेना यार, जिंदा तो ही है ना, कुल मिला करके कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना बात समझ में आ गया। चलो इतना बात एकदम दिमाग में रखना है, अब इसको छोड़ना नहीं है। अब चलो नीचे चलो, अब कुछ ये नहीं है डेरिवेशन में, आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, जो चीज़ में लेट द पॉइंट पी बी, ये सब अपने से लिख सकते हो आपकी। लेट द पॉइंट पी बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर ऑफ द डाइपोल से हमने एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी मान रखा है, ठीक ना, पॉइंट पी मान रखा है ऑन द साइड्स ऑफ द चार्ज प्लस Q1 एस वन इन द वीडियो। ऑन द साइड्स ऑफ द चार्ज Q के बगली में मान रखा है ना, तो बगली में तो ऑन द चार्ज साइड्स Q1 वही लिखा हुआ है कुल मिला करके S1 इन द फिगर, आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो शानदार तरीके से इसको आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर को अपने से बनाकर लिखो। अब यहाँ पर देखिए, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक ना। अब ड्यू टू किसके कारण, तो ये हमारा प्लस Q के कारण एट पॉइंट P पे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q बाय में आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमने बता रखा है भाई साहब कि यहाँ पर पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके लिए जो डिस्टेंस हम लेंगे वो आर माइनस एल लेना है। आपको बात समझ में आ रहा है, ये आप ध्यान रखोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर हम लोग नीचे चलते हैं, तो ये E1 का वैल्यू निकल गया। अब E1 क्या पॉजिटिव कारण निकल गया ना पॉइंट P पर, तो हमारे पास दो चार्जेज हैं तो दोनों के कारण तो निकलेगा ना। फिर नेट निकालेंगे हम, मतलब दोनों के कारण आगे बारी बारी से निकाल ले रहे हैं कि पॉइंट P पर E मतलब प्लस Q के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और फिर E माइनस Q के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फिर हम निकालेंगे पॉइंट P पर ही दोनों के कारण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब, लेट वही चीज लिखना है, ऊपर वाला ही चीज लिखना है कि लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या सॉरी ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी लिख सकते हो, ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू ऑन पॉइंट किस पे, प्लस Q पे, सॉरी प्लस P पे, पॉइंट P पे ही तो निकालना है ना, ये बात याद है। तो E2 तो पॉइंट P पे अगर माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करेंगे तो उसको किससे दिखा रहे हैं, E2 से दिखा रहे हैं, और E2 से दिखा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाय में R प्लस L का स्क्वायर है। यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो यानी पॉजिटिव नेगेटिव आप नहीं लोगे, जैसे यहाँ पर माइनस Q का कारण है तो ये नहीं कि यहाँ पर माइनस लेने लगे, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो मैग्नीट्यूड में आपको माइनस प्लस नहीं लेना है, ना प्लस लेना ना माइनस। बात समझ में आ रहा है, केवल मैग्नीट्यूड का मतलब Q क्या है, बात समझ में आ रहा है ना, Q है, दोनों चार्जेस Q है। बात समझ में, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये बात माइनस प्लस क्या बताएगा, डायरेक्शन में आपको बताएगा अवे फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड द चार्ज वगैरह वगैरह, धन मिला कर देखो। यहाँ पर सर मजाक मत कीजिए, एग्जाम आ रहा है, पढ़ाइए हम लोग को, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा, पापा तोड़ देंगे हम लोग को मार के। चलो भाई पढ़ाई देते हैं। अब यहाँ पर देखिए E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय में R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाना है। बात समझ में आ गया, क्योंकि हमने बताया था कि माइनस Q के कारण जो होगा डिस्टेंस वो R प्लस L लेना है। क्यों लेना है हमने बात बताया आपको, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बबुआ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, आप कुछ नहीं है इस डेरिवेशन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा हमारा E1 माइनस E2। क्यों भैया E1 माइनस E2 कर दिया आपने, क्यों बताइए आखिर में, क्यों भैया, क्यों आखिर में, वाई देखिए यहाँ पर क्यों E1 माइनस, देखो दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है ना भाई साहब। तो बड़े वाले में अगर नेट निकालना है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे E1 का वैल्यू निकाल दिए वही वाला, E2 का वैल्यू भी निकाल दिए वही वाला, क्योंकि E का वैल्यू आप जानते हो ना भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, जो अभी 2 बार यूज कर दिए, या ये डिस्टेंस बस ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदलते रहेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये बदलते रहेगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और यहाँ पर नेट निकालेंगे तो बड़े वाले में से ही तो छोटे वाले को घटाएंगे ना गुरुजी। बात समझ में, E1 में माइनस E2 क्यों हो रहा है, कि E1 को पहले क्यों रखे, क्योंकि E1 का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लस पॉजिटिव कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो पॉइंट से बहुत पास ही में है, पॉजिटिव चार्ज हमारा तो ज़्यादा तो रहेगा ही। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चार्जेज अपोजिट है। अगर दोनों
एक ही डायरेक्शन में रहता है, यानी E1 E2 एक ही डायरेक्शन में अगर होता तो यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना रहता तो E1 प्लस में E2 कर देते, बात खत्म, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर तो दोनों माइनस करना है, तो दोनों E1 का वैल्यू कितना है भाई साहब, तो E1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाना है, और E2 का वैल्यू ऊपर से ही हमने पुट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, ये क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये सेम दिख रहा है, तो इन दोनों को हमने बाहर निकाल दिया। अब बचेगा क्या, 1 बाई में r माइनस एल का होल स्क्वायर 1 बाई में r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब देखो क्या किया हमने, यहाँ पर भाई साहब एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने तो आता होगा ना, एलसीएम देखो इस कंडीशन में एलसीएम लेने का सबसे यूनिक तरीका, सबसे आसान तरीका कि इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो, सामने में मल्टीप्लाई कर दो, बस एलसीएम आ गया, वहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो देखो अगर इतना को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाना है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर हो देना है। अब इन दोनों को सामने को ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई सामने कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर आ कितना जाएगा, आपको दिख रहा होगा कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये एलसीएम ले लिया हमने। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस में 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर प्लस में 2rl हो जाना है। अब यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देना है r। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, क्योंकि a माइनस बी है ना भाई साहब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ पर अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला ये वाला अगर आप लोग जानते हो कि a के पावर m है, b के पावर भी m है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक ab के पावर m तो लिख सकते हो ना, पावर अगर सेम है तो पावर देखो सेम है, नीचे बेस वाले भले डिफरेंट है तो दोनों को इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर देखो दोनों का बेस अनइक्वल है, यानी ये माइनस में ये प्लस में है, लेकिन दोनों को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ आराम से भाई एक m, तो यहाँ पर भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे ऊपर वाले में देखिए, जब माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये r स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, l स्क्वायर माइनस प्लस में है तो इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये 2rl हो जाएगा। कितना बात कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर क्या है r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर हो जाना है, क्योंकि हमने बताया कि भाई साहब ये a है, ये b है और ये m है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि a b के पावर में m हो जाना है, तो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये देखो मल्टीप्लाई कैसे हुए कि यहाँ पर r माइनस एल है ना और r प्लस एल है, तो ये भी तो फार्मूला बनता है ना, इसके पावर में क्या है होल स्क्वायर, तो ये भी तो फार्मूला बन जाएगा ना a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी आप लोग जानते हो कि अगर a प्लस बी है कहीं पर और a माइनस बी है तो इसका फार्मूला आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यही तो आएगा ना कि यहाँ पर कितना आ जाना है कि r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर, और स्क्वायर बाहर है तो स्क्वायर हो जाएगा, बस और कुछ करना ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं, इतना कथन कहानी समझ में आया कि नहीं गुरुदेव, ये बताइए। अब यहाँ पर अगर माइनस से ये शायद माइनस आपने ओपन माइनस अगर सॉरी ब्रैकेट अगर आपने ओपन कर दिया तो माइनस ये सबको प्लस, जो प्लस में है माइनस में कर देगा, माइनस को प्लस में कर देगा, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये सारे के सारे चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 2rl, और यहाँ पर भी प्लस में 2rl है तो यानी क्या हो जाएगा 4rl हो जाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4rl। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 4rl r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाना है, ये पूरा आ जाएगा, और 2ql है। अब यहाँ पर देखो इस चीज़ को कैसे लिखा है हमने, यहाँ पर देखो एक q था ना भाई साहब और यहाँ पर 4rl था, तो यहाँ पर देखो अच्छा 4rl है ना भाई साहब, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 × 2 लिख सकते हैं भाई साहब। और यहाँ पर क्या आ जाएगा r, ये वाला q जो है यहाँ पर आकर के हम रख देते हैं, r को मत लिखो आगे यहाँ पर 2 × 2 4 को क्या लिख दिया 2 × 2 लिख दिया, r को हटाओ आगे, यहाँ से q क्या कर दो q लान करके बगल में लिखो ये वाला, और यहाँ पर l है ही है, और बगल में क्या हो जाएगा, बगल में r हो जाएगा, r को बगल में रख दिया हमने, ठीक। तो हो क्या जाएगा यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हो क्या जाएगा कि यहाँ पर 2ql, क्यों ऐसे आखिर में ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम डाइपोल का ही इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज करके निकाल रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होना तो चाहिए ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो आप लोग जानते हो कि 2ql किसका वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का यानी p का वैल्यू होता है।
तो 2QL के जगह पर हम P रख देंगे, और यहाँ पर जो Q है ये 2QL जगह पर तो P रख दिया हमने, तो यहाँ पर 2 और R बच जाना है, तो 2 और R। अब देखो यहाँ पर एक बात और यहाँ पर सुनिए, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है सारी बातों को। अब यहाँ पर जो L होता है ना बाबू, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि मतलब नगण्य, एकदम नगण्य का मतलब है 0। तो यहाँ पर L की जो वैल्यू है वो L R की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम। तो यहाँ पर L को हम 0 मान लेंगे तो L गायब हो गया पूरा पूरा, तो ये पूरा गायब हो जाएगा। L को 0 मान लेंगे तो L तो पूरा 0, यानी ये गायब। तो यहाँ पर 2 2 कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा ना, तो यहाँ पर 4। अब यहाँ पर R ऊपर बचा था तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, E नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई बाय R, यानी क्योंकि R की पावर 4 था, एक R कैंसिल हो गया। अब बात समझ में आ गई नहीं। और ये देखिए 2QL को क्या लिख सकते हैं, P, तो वही 2 और P लिखा हुआ है। इतना बात समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सिंपल है, दिक्कत नहीं होगा। हमने एक एक चीज़ को आपको समझाने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये जो ई नेट निकला है ना, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा लगे, थोड़ा सा, लेकिन आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट मिले, और मतलब आप थोड़ा सा समझो, रियली समझो। अगर आप टाइम दे रहे हो यहाँ पर इस वीडियो पर टाइम दे रहे हो तो आपको सीख करके जाओ, ऐसा नहीं कि ना समझ में। थोड़ा सा मैं टाइम थोड़ा सा अधिक लिया कैलकुलेशंस में, क्योंकि आपको कैलकुलेशन एकदम समझ में आने चाहिए, तभी आप बेटर तरीके से और भी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये बात समझना आप। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दो यार, वो शानदार तरीके से एक कमेंट लिख दिया करो प्यारा सा कि हाँ समझ में आया, ताकि मेरे को भी लगा कि हाँ यार शायद कुछ बच्चों को प्रॉफिट हो रहा है मेरे वीडियो से, और यही मकसद ही है, और कोई मकसद नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, जाइए मज़े कीजिए, पढ़िए, फोड़ डालिए एग्ज़ाम को।